चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कल मुंबई में शरद पवार से करीब 3 घंटे तक अकेले में मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर अब एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक का बयान आया। नवाब मलिक ने कहा कि पवार की अगुवाई में विपक्ष 2024 की तैयारी में जुटना चाहता है। 2024 में मोदी के खिलाफ पवार को चेहरा बनाने की कोशिश है। प्रशांत किशोर की पवार से मुलाकात इसी सिलसिले में हुई। कल प्रशांत किशोर जी पवार साहब से उनके निवास स्थान पे मिले। लगभग 3 घंटे तक बातें हुई और इसमें कोई उन्हें रणनीतिकार बना के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा कोई भी मामला नहीं। वे रणनीतिकार हैं, उनका एक अनुभव है, चीज़ों को वो अलग तरीके से जांचते हैं, समझते हैं। हमें लगता है उनका अनुभव उन्होंने पवार साहब के सामने रखा। देश में राजनीतिक परिस्थिति क्या है, निश्चित रूप से उसकी जानकारी दी होगी। और ये बात सच है कि पवार साहब की इच्छा है कि देश में सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया जाए। वो लगातार ये बातें करते आए हैं। बंगाल चुनाव के पहले भी वो बंगाल भी जाने वाले थे, तबीयत खराब होने के कारण जा नहीं पाए। लेकिन फिर ये कोशिश होगी कि देश में विपक्षी दलों को एक किया जाए और एक सशक्त मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया जाए, जिसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले से प्रयत्नशील है, इसकी पक्षधर है। आने वाले दिनों में ये प्रयास किया जाएगा। आइए सीधे मैं आपको रौनक कुकड़े के पास ले चलता हूं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से केंद्र की राजनीति को लेकर वहां पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। निश्चित तौर पर अखिलेश, अगर इस मुलाकात को समझे तो इसके मायने यही निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि शरद पवार जितने विपक्षी दल है, जो मोदी विरोधी दल है, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के पिछले कई दिनों से जो है वो कवायद में लगे हुए। आपको बता दें अखिलेश कि पश्चिम बंगाल में भले ही शरद पवार प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी के इस पक्ष में न जा सके हो क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन वो यहाँ से लगातार संपर्क में थे। फिर चाहे कांग्रेस पार्टी को वहां पर किस तरह से एग्रेसिवली तृणमूल के सामने खड़ा ना रहना, और राहुल गांधी वहां पर प्रचार करने के लिए उतने एग्रेसिवली नहीं गए जिस तरह से वो केरल में दिखे। तो कुल मिलाकर इसी तरह से एक सब लोगों का कंसेंसस बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर हो रही है, और इसी वजह से प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच में जो मुलाकात हुई है उसको इस नजरिए से देखा जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अखिलेश की यूपीए 2, अगर कांग्रेस पार्टी यूपीए अध्यक्ष का पद जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है तो यूपीए 2 का गठन भी किया जा सकता है। इस ओर भी जो है वो इस बातचीत दोनों नेताओं के बीच में हुई है, ये भी जो है जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।